हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपके एग्जाम को 15 डेज रह गए हैं तो कैसे डील करना है। सो द बेसिस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट ऑल द सब्जेक्ट्स नीड इक्वल अटेंशन। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनको आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपकी डेट शीट में बहुत कम हॉलीडेज अवेलेबल है, एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत ईजी लगते हैं। सो इन सब सब्जेक्ट को इक्वल अमाउंट ऑफ वेटेज हम नहीं दे सकते। तो किस तरह से हम वेटेज देंगे अगर 15 डेज रह गए हैं एंड अभी आपने रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया है, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। सो ग्रैब अ पेपर एंड अ पेन और अपना प्लान जल्दी से साथ में बनाएंगे, सब्जेक्ट्स को लिखेंगे, सो दैट राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन स्टार्ट स्टडिंग विद योर 15 डेज प्लान फॉर योर एग्जाम्स। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो का बेसिस क्या है। इस वीडियो के अंदर हमने इन कंसिडरेशन लिया है, नंबर 1, आपकी डेट शीट के अंदर उस सब्जेक्ट के लिए कितने गैप्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैथ्स का एग्जाम है और उसके अंदर सिर्फ एक डे की हॉलीडे है एंड नेक्स्ट डे है आपका हिंदी का एग्जाम, सो दैट मींस ओनली वन हॉलीडे इज फॉर हिंदी। सो हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर हिंदी राइट नाउ। नंबर 2 इज ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका सिलेबस आपने कवर अच्छे से नहीं किया है, आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ था बट अभी रिसेंटली उन्हें नहीं पढ़ा है। 3rd होंगे हमारे ऐसे सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, एंड नंबर 4 होंगे हमारे ऐसे सब्जेक्ट जो इजी हैं बट आपने बहुत पहले पढ़े हुए थे। सो विद दिस वी विल गिव देम नंबर। P1 इज गोइंग टू बी जिनके एग्जाम्स के अंदर गैप्स कम है। P2 होंगे वो सब्जेक्ट्स जिसके अंदर सिलेबस अभी बच गया है। P3 होंगे हमारे वो सब्जेक्ट्स जो डिफिकल्ट हमें लगते हैं, जिसके अंदर हमें बार बार रिविजन करना पड़ेगा। P4 होंगे हमारे वो सब्जेक्ट जो इजी है बट हमने बहुत पहले उनकी रिवीजन करना छोड़ दिया है, मतलब हमने बहुत बड़ा गैप ले लिया है उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई किए हुए। राइट नाउ हाउ डू वी डील विद दीज सब्जेक्ट्स। नाउ P1 के अंदर हो सकता है कि आपका एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, मतलब अगर आपके हिंदी के अंदर यू हैव ओनली वन हॉलीडे या मैथ्स के अंदर यू हैव ओनली वन हॉलीडे, तो 2 सब्जेक्ट हो गए आपके P1 के अंदर। राइट नाउ लेट्स बिगिन विद 15 डेज प्लान बिफोर एग्जाम। एक पेपर के ऊपर आप लिख लेंगे 15, 14, 13, 12, 11 करते करते सारे डेज को, उनकी डेट लिखेंगे एंड फर्स्ट अपने एग्जाम को लिखेंगे एंड उसके बाद अपनी पूरी डेट शीट को लिखेंगे। ओके नाउ नंबर 2 थिंग जो आप करेंगे, लास्ट के 3 डेज उसको आप रिजर्व कर देंगे फॉर द फर्स्ट एग्जाम। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 12 डेज। नाउ हाउ टू हैंडल दीज सब्जेक्ट्स इन दीज 12 डेज, आइए समझते हैं। P1 को हम सबसे पहले फर्स्ट 3 डेज में करेंगे, दैट इज 15 डेज बिफोर एग्जाम, 14 डेज एंड 13 डेज। Alright. Now P1 को हम करेंगे अगेन ऑन 6th डे, 5th डे एंड 4th डे बिफोर एग्जाम। मूविंग ऑन टू द P2, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट जिनका सिलेबस में अभी कोई कोई चीज रह गई है। राइट नाउ इन सब को हम लोग करेंगे 15th, 14th, 13th, 12th एंड 11th डे बिफोर एग्जाम। इसको हमने ज्यादा टाइम क्यों दिया, क्योंकि A इसके अंदर आपको कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, B आपको इसके अंदर रिविजन करना है एंड ऑल्सो टेस्टिंग करना है। राइट तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द 3rd कैटेगरी, दैट इज P3, मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसको भी मैं ज्यादा टाइम एलोकेट करने वाली हूँ। राइट सो P3 को मैंने दिया 12th, 11th, 10th, 9th, 8th एंड 7th डे बिफोर एग्जाम। हो सकता है P3 के अंदर आपके पास सब्जेक्ट 1 है या 2 सब्जेक्ट्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने दिन के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू द P4 है वो सब्जेक्ट्स जो आपको इजी लगते हैं बट आपने बहुत टाइम पहले उसकी रिवीजन करी थी, तो अब आपको उसे ब्रश अप करना है और उसके लिए मैंने आपको डेज दिए हैं 10th, 9th, 8th एंड 7th डे बिफोर एग्जाम। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास 6th डे एंड 5th डे बिफोर एग्जाम का फ्री है। ओके इस टाइम को आप यूज करेंगे इन सॉल्विंग अ सैंपल पेपर एंड एनालाइजिंग द सैंपल पेपर। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज कि अगर आप इस प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे बट यू वांट टू फॉलो बट समहाउ नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्यों है और कैसे आप इस प्लान या टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएंगे। नंबर 1 इज
टाइम योरसेल्फ। क्या होता है कि जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इस टॉपिक को हम 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर देंगे, बट उससे पहले हम कुछ टाइम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम कुछ टाइम ब्रेक लेते हैं, तो उन चीजों को हम अकाउंट में नहीं लेते हैं। दैट इज वाई हम ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो हम अपने टाइम टेबल के साथ कभी चल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने जो लिखा होता है अपने टाइम टेबल के अंदर वो हम कर ही नहीं पाए हैं, तो हमें लगता है ये टाइम टेबल बनाना यूजलेस है। सो हमेशा फर्स्ट डे, दैट इज 15th डे बिफोर एग्जाम, जब आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे उस दिन आप अपने आप को टाइम करेंगे हर चीज के लिए, कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कितनी देर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। ऑलराइट, नाउ अगर आप कोई चीज एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप कितनी देर में वो फिनिश कर पा रहे हैं। टाइम योरसेल्फ, राइट इट डाउन, टाइम योरसेल्फ, राइट इट डाउन। ऐसा करने से आपको एक एग्जैक्ट एस्टिमेट मिल जाएगा और आप टाइम टेबल को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएंगे। नंबर 2, मेक अ कैलेंडर, डिजिटल और मैनुअल। नाउ ये कैलेंडर आप डे टू डे बेसिस पे बनाएंगे। नाउ एक कैलेंडर के अंदर आप अपने टाइमिंग लिखेंगे, जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। हर स्टूडेंट के लिए वो अलग हो सकता है, किसी के लिए मॉर्निंग, किसी के लिए आफ्टरनून, किसी के लिए इवनिंग, किसी के लिए नाइट, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव किस टाइम पे है। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उसी टाइम पे कवर करना है एंड लीस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को आप दूसरे स्लॉट्स दे सकते हैं। नाउ ये टाइम टेबल आप हर रात को बनाएंगे अगले दिन के लिए और उसके अंदर आप चीजों को एलोकेट करेंगे, राइट। ये टाइम टेबल या तो आप एक डिजिटल कैलेंडर पे बनाएंगे, ताकि अगर आपने एक चीज आप फॉलो नहीं कर पाए या आपने इंटरचेंज कर दिया तो आप जल्दी से उसके अंदर स्विच कर सकते हैं एंड आपके पास क्लैरिटी हो कि नेक्स्ट अब आपको क्या करना है। मैनुअली आप एक शीट पे भी बना सकते हैं अपना डेली कैलेंडर। नाउ नंबर 3 इज इजी टू रीस्टार्ट। अगर आपका टाइम टेबल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने किसी दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट डे जब आप उस टाइम टेबल पर वापस आए तो वो इजी टू रीस्टार्ट हो। ऐसा ना हो कि आप अब रीस्टार्ट नहीं कर सकते, अब आपने बहुत सारी चीजें लूज आउट कर दी हैं। सो अपने टाइम टेबल को ऐसा बनाएं दैट यू कैन रीस्टार्ट इट। नंबर 4, रिड्यूस स्ट्रेस। एक टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करे rather देन आपके स्ट्रेस को बढ़ाए। मतलब कि अगर आप कोई टारगेट्स बना रहे हैं अपने लिए और वो इतने हाई हैं अचीव करना कि आपको वो स्ट्रेस दे रहा है, देन दैट टाइम टेबल इज नॉट राइट। आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसके अंदर आप अपने आप को एटलीस्ट 1 और 2 आवर और हाफ एन आवर टाइम दे टू चिल, टू रिलैक्स एंड टू एंजॉय। ऐसा टाइम टेबल आप ज्यादा लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएंगे। 5th पॉइंट इज पिक एंड चूज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके एक दिन के अंदर टाइम कम हो और चीजें बहुत ज्यादा हैं जो आपको करनी है, तो सिर्फ आपको पिक करनी है इंपॉर्टेंट चीजें और उसको फॉलो करना है। एक दिन के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। अगर आपको होमवर्क भी करना है, पेंडिंग वर्क भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, सो आई वुड सजेस्ट लीव द होमवर्क एंड द पेंडिंग वर्क राइट नाउ एंड फोकस ऑन आज का टारगेट क्या है, जस्ट फिनिश दैट फर्स्ट। एंड 6th पॉइंट इज बीइंग फ्लेक्सिबल। जितना आप फ्लेक्सिबल होंगे अपने टाइम टेबल को लेकर उतना टाइम टेबल आपके लिए इजी होगा, पर जितना आप रिजिड होंगे अपने टाइम टेबल को लेके उतना आपके लिए टाइम टेबल को फॉलो करना मुश्किल होगा। बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल while you are making your timetable. Alright? So with this we come to an end of our video. I hope कि ये 15 days का प्लान या 15 days strategy आपको हेल्प करेगा अपनी स्टडीज को प्रॉपर्ली प्लान करने में और अपने गोल्स को अचीव करने में, so that you score better in your exams. So also if you have not subscribed to the channel, consider doing that. Also share these videos with your friends जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं उनके स्टडी टाइम को बेटर ऑर्गेनाइज करने में। So I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.